नमस्कार, मैं हूं अशोक व्यास। कार्यक्रम का नाम है इनसाइट टुनाइट और इस कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो हम सब के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे हमारा जीवन परिभाषित होता है और जीवन का जो अर्थ है उसको अपने तक लेते हुए हम जिस गलियारे से उसे लेकर आते हैं उसको हम भावना कहते हैं। और कई बार कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए हमने सुना है, उनको कहते हैं भाई इमोशनल फूल है। लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं जिनके लिए आपने सुना होगा कि इसमें तो इमोशंस ही नहीं है। इसका मतलब है कि इमोशन होने तो चाहिए, लेकिन बहुत अधिक हुए तो गड़बड़ है और नहीं हुए तो फिर आप मनुष्य नहीं हुए। तो ये जो इमोशंस का संतुलन है वो क्या है, उसकी तरफ कैसे हम बढ़ें, और इमोशनल मैनेजमेंट प्रोफेशनल लाइफ में भी ज़रूरी है, पर्सनल लाइफ में भी ज़रूरी है। इसलिए हम दोनों तरफ से बात करेंगे, स्पिरिचुअल एंगल से भी बात करेंगे और एज एन एंटरप्रेन्योर इमोशन से आप कैसे रिलेट करते हैं उसकी तरफ भी। एज पेरेंट आप क्या महसूस करते हैं? अगर आप बहुत इमोशनल हैं तो आप बच्चों के लिए उनके विकास में सहायक होते हैं या नहीं होते हैं? इन सारी बातों पर चर्चा के लिए हमारा साथ देने के लिए आज स्टूडियो में हैं शास्त्री जगदीश त्रिपाठी जी। आपका स्वागत है। नमस्ते। वी हैव प्रेषित दलाल जी, आपका भी स्वागत है। और शास्त्री जी की तो वेशभूषा ने भी बताया कि वो वैदिक स्कॉलर भी हैं और पौरोहित्य के साथ साथ शास्त्रों के साथ में उनका संबंध है। प्रेषित का संबंध बिजनेस से भी है और आईटी फील्ड से भी है। और हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ रहे हैं हमारे मित्र फाइनेंशियल प्रोफेशनल आदरणीय परेश शाह जी। नमस्ते। तो चूंकि मैंने आदरणीय आपको कहा इसलिए बात आप ही से शुरू करेंगे। वेरी ब्रीफली, इफ यू डिफाइन what is it that you would refer to as emotions? Emotions, that's a very tough definition to first begin with, but emotions in general would be your expression of your feelings. That means when you see or when you perceive a situation, the feelings that you get within yourself are what I would describe as emotion. So that means अगर आप कुछ देखते हो और आपको गुस्सा आता है, तो the गुस्सा is the emotion, but that is your reaction or your way you have felt about a situation. And that, I think, is the center of emotion. That is how your body or your mind or your system responds to any situation. That would be your emotion. तो इमोशन को थोड़ा और समझते हैं, प्रेषित के साथ सिचुएशन को लेके चलते हैं। प्रेषित, एक बहुत पहले नहीं जाते, लेकिन आपकी शादी को कितने साल हुए? 20 साल हो गए। अरे ये तो पहले चले गए। तो दो इमोशंस की बात आप हमारे दर्शकों के साथ करिए। एक वो जब ये डिसाइड हो गया था कि मेरी शादी होने वाली है, देयर वर सम फीलिंग्स। एक वो जब आपकी पुत्री का जन्म हुआ था, यू बिकेम फादर। दोनों मोमेंट्स इंटेंस इमोशंस के रहे थे। आप उसको रिकलेक्ट करें, क्या लगता है आपको? हाँ, मुझे लगता है कि बेसिकली इमोशंस के भी वेरिएशंस होते हैं। जैसे आपने बोला कि जैसे शादी की बात की आपने, तो तभी एज फैक्टर है आपका, फिर आपका मैच्योरिटी लेवल भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, तो वो इमोशंस अलग होते हैं। एंड एज यू नो, लाइक एज वी प्रोसीड इनटू द लाइफ, राइट, अभी कई साल के बाद फिर बेटी हो गई, बच्चे हो गए, तो फिर आई थिंक इट्स मोर अबाउट हर। फिर आपने 8 साल में क्या अचीव किया करियर में, फिर आपके एग्जिस्टिंग क्या सिचुएशन है, लाइक व्हाट इज़ योर फाइनेंशियल कंडीशन, हाउ इज़ योर इमोशनल टाई अप विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज इन इंडिया एंड USA. So those emotions, I would say emotions are they vary depending on the current status of your mind. So it's just like a reflection of your mind at that instance of time, right? So it varies accordingly, I would say. तो अब शास्त्री जी की तरफ बढ़ते हुए रामचरितमानस का स्मरण करके चलते हैं, क्योंकि कहते हैं भगवान राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है और आदर्श पति कैसा हो, आदर्श पुत्र कैसा हो, आदर्श भाई कैसा हो, वो सारे जो अच्छे संबंध की दृष्टि से व्यक्तित्व में गुण जो होने चाहिए, ऐसा कहते हैं वो भगवान राम के द्वारा हम उनके चरित्र से सीख सकते हैं। आप इससे सहमत हैं क्या शास्त्री जी? और आपको क्या लगता है, एक यूनिवर्सैलिटी है क्या फ्लो ऑफ इमोशंस में? यानी वो उस काल में जिस तरह उनका स्वरूप था, महत्व था मनुष्य के लिए,
आज भी वैसा ही है क्या, बदल गया? जो सत्य है, मैं कवि की एक लाइन कहना चाहता हूँ, सच सच घटे या बढ़े तो सच न रहे। तो जो सत्य है न वो जन्मता है न वो मरता है, वो शाश्वत है। और इसीलिए हम ईश्वर को सच्चित आनंद पहला कहा, सत्य है, ईश्वर सत्य है। तो राम शाश्वत हैं। और इसी तरह यह जो इमोशन की, जो भाव की बात कही, एक और लाइन आपको भाव के संदर्भ में कहूँ, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ये देशभक्ति के संदर्भ में कहा। तो भावना और भक्ति ये लगभग एक दूसरे के पर्यायवाचक है। तो भावो ही विद्यते देवः, यदि आपके हृदय में, आपके चित्त में, आपके मन में यह भावना है कि यह ईश्वर है, तो वह ईश्वर है। तो आपको भले ही, जैसे हम देखते हैं, आपने भी गाँव में देखा होगा, भारत में देखा होगा, कहीं एक चबूतरे पर या एक पेड़ के नीचे एक शिला रखी है, तो वह शिला एक व्यक्ति के लिए ईश्वर है, और वह उस शिला का दर्शन करके और वहाँ प्रणाम करके और उसकी आराधना करके वह ईश्वर से साक्षात्कार जैसा अनुभव करके जीवन को धन्य कर लेता है। और दूसरा व्यक्ति जिसमें उसके प्रति वह भाव नहीं है, उसे उसका कोई लाभ नहीं मिलता। और जब मैं शास्त्री जी आपके पास वापस आऊँगा, मैं परेश जी के पास आपकी बात को लेके एक सवाल जो आया है। परेश जी, भाव, जैसे शास्त्री जी ने जो उदाहरण लिया उसको लेते हुए, भावना आपको क्या लगता है जो एक्सपोजर है उससे बनती है या वो जन्मजात होती है? क्योंकि एक ही तरह की स्थिति में अलग अलग मनुष्यों में अलग अलग तरह के भाव जागृत होते हैं। किसी में करुणा होगी, किसी में ईर्ष्या होगी, ऐसा। तो टॉक टू मी अबाउट योर टेक ऑन, we are born with certain types of dominant emotions, or it is the exposure and training that determines कि क्या उसका अनुपात रहेगा? It is both. It is 100% both, because you cannot put it on one or the other. The first thing, it begins with what is your nature with the way you were born. That means the way you are in terms of, whether you are a softer person or a stronger person, or whether you are a hard-nosed person. वो सब emotions आ जाते हैं. So those all come because of your. But then at the same time, as you grow up in life, you see how your parents respond to certain situation. I think probably one of the biggest response to how a person is emotionally comes from how they have seen their parents. And that, I think, is a very, very big part of everything. So if I have seen that in a particular situation as a child before the age of 8 or before the age of 9, that my dad used to get upset and angry when someone would create a mess, then as an adult, often at times, unknowingly, I will respond in the same way. But otherwise, if I've known him to be attending it patiently, then I'll be doing it patiently. Now on top of it, we are able to cleanse that and change our response cycle. But these three factors, first of all, what you're born with, what you observed during your growing years, and then eventually how you perceive and cleanse it, all three kind of come together. Absolutely, very well said. एंड परेश जी की बात को लेते हुए, एज पेरेंट प्रेषित जी, आपने महसूस किया होगा कि कभी कभी आपका बहुत ज़्यादा इमोशनल होना, ऐसा लगता है जिस तरह से ग्रूमिंग में हेल्पफुल हो, वो उसकी जगह उससे एक बाधा बन जाती है। एंड पहले ऐसा नॉर्मली मानते थे कि विमेन आर मोर इमोशनल, अभी कई जगह ऐसा मानते हैं कि नहीं, विमेन इज़ मोर डिसिप्लिनेरियन, या मदर जो हैं वो तो डांटती वाटती है, पिताजी तो सिर्फ प्यार करते हैं। आपका अपने सर्कल में और क्या ऑब्जर्वेशन रहा है इस पॉइंट ऑफ व्यू से? ओके, सो मुझे लगता है कि जैसे न्यूटन्स थर्ड लॉ है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन।
तो वही फंडा होता है। तो आपके इमोशन जो होते हैं, आई डोंट थिंक इट्स मोर अटैच टू मैन और वुमेन, राइट। सो लेकिन क्या होता है कि आई थिंक मुझे लगता है कि वुमेन जनरली एक्सप्रेस जल्दी करते हैं और दिखता है वो, लेकिन मैन में भी काफ़ी होते हैं। जैसे अभी बहुत बार क्या होता है कि हम लोग कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन फिर हम सोचते हैं कि नहीं नहीं लोग क्या सोचेंगे, फिर अपने आप में रखते हैं। काफ़ी चीज़ें मैंने देखी। और जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, अभी जैसे आप CNN पे वो एंटोनी बोर्डन का सीरीज़ देखते थे, जी। तो वो बंदा ऐसा था कि उसके हर एपिसोड में देखता था। एवरी डे एवरी संडे आई थिंक आई यूज टू सी हिम। मैं सोचता था इसकी क्या लाइफ है, इतना पूरा घूमते रहता है, ही ट्राइज डिफरेंट फूड, अलग अलग जगह पे जाता है, कितनी अच्छी लाइफ है इसकी। लेकिन उसने पता है आपको सुसाइड की, तो दैट इज़ अ बिग थिंग एक्चुअली। किसी को पता भी नहीं कि कैसे सुसाइड की, क्या रीज़न है। तो प्रोबेबली उसने इमोशंस दिखाए रहते थे, या उसके आजू बाजू के बेस्ट फ्रेंड्स को मालूम हुआ रहता था, तो मे बी ये नहीं होता था। सो दोज आर सम ऑफ द थिंग्स विच आर हिडन, आई गेस। आई थिंक आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट एंगल जो है वो दिखाया है, उसको लेकर मैं शास्त्री जी के पास ये जाऊँगा कि कभी कभी ऐसा मानते हैं कि इमोशंस छुपाना अच्छा है, जैसे वो प्रेषित बता रहे थे, लेकिन कई बार ऐसा होता है इमोशंस छुपाना उसके अंदर एक टॉक्सिक स्पेस बना देता है, विच समटाइम्स वे रिजल्ट इनटू जैसा एंथनी की एक्सट्रीम हो। बट अदरवाइज हेल्दी माइंड के लिए एक्सप्रेस करना है इमोशंस या नहीं करना, आपका क्या कहना है? बिल्कुल एक्सप्रेस करना। और इमोशन एक तरह के नहीं होते, इमोशन की वैरायटी है, और जिसको हम भाषा हिंदी में कहेंगे रस, उसी के भाव और रस। तो जैसे एक है श्रृंगार रस, उसके संचारी भाव हैं। फिर वात्सल्य का है, करुणा का है, हास्य का भी है। तो जैसे हम कहेंगे कि कोई व्यक्ति को हंसना भी बहुत आवश्यक है, वो भी एक भाव है हंसने का, करुणा का भाव है, वीरता का भाव है। तो व्यक्ति के जीवन में, हर व्यक्ति में 9 तरह के रस हैं, 9 तरह के भाव हैं, और किसी में एक भाव बहुत ज़्यादा प्रभावी है, तो वो समझिए किसी में वीर रस की प्रधानता ज़्यादा है, तो वो योद्धा है, वीर है। लेकिन किसी योद्धा में सिर्फ योद्धा ही नहीं है, उसमें करुणा भी है, वो एक पिता भी है, वह पुत्र भी है, वह पति भी है। तो उसमें श्रृंगार भी होगा, उसमें वात्सल्य भी होगा, उसमें करुणा भी होगी। यद्यपि वो युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं को मारता है, वहाँ पे करुणा का भाव वो नहीं रखेगा, लेकिन क्या उसमें करुणा नहीं? करुणा भी है। तो वह करुणा भी प्रकट कर, यदि वो करुणा प्रकट नहीं कर रहा है तो फिर वो पूरी तरह से उसमें डूब करके वो बिल्कुल ठीक मनुष्य नहीं है फिर। तो हर तरह का भाव है और उसका प्रकटीकरण होना भी जरूरी है। इसीलिए मैं ये समझता हूँ, ये मेरे ऑब्जर्वेशन है कि जैसे कोई व्यक्ति बहुत करुणाशाली व्यक्ति है, लेकिन फिर वो क्या करता है कि हमारी जो वीरता वाला है, जो ये क्रोध का भाव है, वो हम खेल में निकाल लेते हैं, खेलते हैं। तो ये जो खेलों की जो ये प्रतियोगिता है, प्रतियोगिता इसीलिए है कि मनुष्य के जीवन में जो ये क्रोध वाला जो भाव है, तो इसको खेल के द्वारा प्रकट कर दिया जाए, उसके प्रकटीकरण के लिए है। तो कोई प्रतियोगिता, कोई किसी तरह का खेल, किसी तरह की ये चीज, तो वहां पे वो प्रकट होता है। तो इसलिए प्रकट करना बहुत आवश्यक, उसका जरूरी है कि उसका रास्ता क्या अपनाना चाहिए। बिल्कुल, इस पे वापस प्रेषित के पास भी आऊँगा, पर मैं परेश जी से ये जानना चाहता हूँ कि जब हम एक्सप्रेस करते हैं अपने इमोशंस को, एंड समटाइम्स वी गेट कैरीड अवे, वहाँ एक ऐसी स्थिति बन जाती है जिसके लिए बाद में पछताना पड़ता है मनुष्य को। अगर क्रोध का आवेश हुआ, एक्सप्रेस हो गया, तो उसमें जो एक इमोशनल कंट्रोल या भावनात्मक संतुलन, भावनात्मक नियंत्रण की जो आवश्यकता है, वो कैसे डेवलप होती है, की जा सकती है? इसके बारे में जब आप अपने आप को एज एन एंटरप्रेन्योर देखते हैं, तब भी कई बार होता है कि कुछ क्लाइंट्स ऐसे होंगे जो आपको इरिटेट करते हैं, बट यू डोंट एक्सप्रेस कि भाई आप क्या कर रहे हो, मुझे आपने 5 बार सेम सवाल पूछा है, वॉट एवर। सो टॉक टू मी अबाउट हाउ controlling one's emotion becomes possible. It is. So I will first be the first to admit that
I am not such a good controller of my emotion. I do get angry, and sometimes that anger does get a better of me in a very, very big way. Having said that, the few occasions when I have successfully have controlled my emotion, it is primarily been due to two reasons. One reason, and I'm going to be very honest here, is going to be स्वार्थ. अगर हमारा स्वार्थ है कि किसी भी तरह से हमारा काम आगे बढ़े, तो हम अपना इमोशन छुपा के उस चीज को ऑब्जॉर्व करके आगे बढ़ते तो हैं। मैं आपके लिए एक मुहावरा लेके लेकिन- आ मैं सॉरी, मेरे को वो याद आ गया। वो कहते हैं समय आने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। वो वाली बात आप कर रहे हैं इनडायरेक्टली। ओके, कंटिन्यू। लेकिन I will go then one step further to the actual emotional control part of it, and I think that most of the times, if you want to attain emotional control, then if you try to look at a situation from the other person's perspective, and you try to see that the other person is also doing their best, then often at times that helps you manage your emotion better. Gusta, end of the day, you talked about anger. What is anger? Anger is essentially an unfulfilled desires. जब आपकी इच्छाएं अपूर्ण होती हैं, you are not fulfilled, then it comes out that yes, I expect Ashok ji to give me respect, excessive time, and I don't get it, then I get angry. That is what anger is all about. So when you look at it from Ashok ji's perspective, that he has a certain discipline, certain time only available in the middle of all these shows, and only he can then take that much time, then accordingly, when you look at it from the other's perspective, your emotions can get under balance. So now talking about emotions from a different angle, where we have our expectation, other person, whether it is your son, daughter, husband, wife, उनका अपना expectation है। तो प्रेषित क्या होता है, जैसे परेश जी कह रहे थे कि दूसरे की तरफ से समझना, जो पैराडाइम शिफ्ट हो जाता है जब आपको पता लगता है यार वो कहाँ से ऐसे बोल रहा था, तो पर उसमें कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरा क्या। सो देन आई ब्रिंग द रोल ऑफ ईगो इन टू प्ले वाइल यू आर डीलिंग विद इमोशंस। आपने ऐसा महसूस किया है कि कभी आप अगर अपने इमोशंस को नियंत्रण करते रहते हो तो फिर आपको लगता है कि आई एम अ लूजर, मतलब सो वी एज ह्यूमन बीइंग्स वांट टू बी एक्सेप्टेड एज वी आर समवेयर, एंड वी वांट अ काइंड ऑफ स्पेस वेयर वी कैन एक्सप्रेस, जैसे शास्त्री जी कह रहे थे कि वो ज़रूरी है। इसके बारे में आपका ऑब्जर्वेशन, कीपिंग इन माइंड बच्चों का, फैमिली का। तो मुझे लगता है आजकल ये सोशल मीडिया चैनल जो है उसके वजह से ज़्यादा इमोशंस बाहर आ रहे लोगों के इससे लग रहा है मुझे। तो क्या होता है, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अभी व्हाट्सअप ग्रुप्स है, फेसबुक है, तो काफ़ी चीज़ें जो आदमी होता है वो एक्चुअली ही विल ट्राई टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन हिज वॉट एवर फेसबुक चैनल और यू नो व्हाट्सअप ग्रुप, लेकिन हो जाता है कि उसकी एक आइडेंटिटी हो जाती है कि बाबा ये एक सपोर्टर है क्या नहीं सपोर्टर है, या फिर ही हैज़ दिस ईगो, लेकिन असल में वो बंदा वैसे होता नहीं है। तो दैट इज़ आई थिंक ओवर एग्जैगरेशन ऑफ एक्सप्रेसिंग इमोशंस थ्रू दिस मीडिया चैनल समटाइम्स, नॉट ऑलवेज। वो एक चीज़ है। और दूसरी चीज़ है कि दूसरे का बैकग्राउंड अगर आपको ठीक तरह से पता है, जैसे आप, मेरा कोई दोस्त है स्कूल का या पास में रहता है और जैसे आप भी हो, लेकिन हम लोग एक दूसरे को जानते हैं बहुत साल से और एक टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं, भले इफ़ यू डोंट एग्री दैट्स ओके, पर हम लोग को पता है कि वो बंदा कैसा है, तो अपने उसके लिए इमोशंस अलग रहते हैं, एक्सप्रेशंस भी अलग होते हैं, उसमें आई डोंट थिंक ईगो आना चाहिए। पेशी जी आपने बहुत अच्छी बात की, हालांकि मेरा जो सवाल था वो थोड़ा पीछे छूट गया, मगर आपकी ये बात को लेके मैं आगे चलता हूँ। तो त्रिपाठी जी जो इन्होंने कहा है उसको हम जब पॉलिटिकल या इवन सोशल मीडिया में देखते हैं तो एक पोलराइजेशन हो गया है, चाहे वो लेफ्ट राइट का होगा या फिर कभी फिल्म देख के लोगों के रिएक्शन का होगा। तो ये मुझे लगता है कि समझना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट्सएप पे मैसेज देते हुए आप इतने ज़्यादा एग्रेवेट नहीं हो, बिकॉज आपको लिखते हुए अपने आप को कंट्रोल रखना चाहिए। ये ज़रूरी है या आपको लगता है नहीं वहाँ भी एक्सप्रेस कर दो जैसा भी है? नहीं, तो एक्सप्रेस करना है, लेकिन एक्सप्रेस करने के तरीके हैं।
जैसे आपको मैं एक किसी की बात कहूँ, किसी ने कोई एक सूरदास थे या एक किसकी एक आँख नहीं थी, तो अब उसको एक आँख नहीं है, तो आप उसको अगर सीधे सीधे ऐसे कह दो कि ये तुम ऐसे हो, तो गलत है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो उनके प्रति एक भाव ये है कि आप उनको ऐसे करके हर्ट कर दीजिए, और दूसरा भाव ये है कि आप उनके प्रति सहानुभूति रखिए। तो सहानुभूतिपूर्वक इस तरह से कि उस बात को यदि आप पूछ भी दें, या अगर आपको कुछ बात अंदर आई और उनको कहना भी है, तो उनको सहानुभूतिपूर्वक आप कहिए। तो यदि आपको जैसे बच्चे के प्रति आपको कोई बात कहनी है या उसको समझाना है, तो उसके लिए आवश्यक नहीं है कि आप उसको कठोर शब्द का प्रयोग करो। उसके प्रति शब्दों का चयन मर्यादित रहते हुए आप उसको कर सकते हैं। और निश्चित ही है कि यदि आपको किसी बात के लिए क्रोध आया है, तो क्रोध का अभिप्राय नहीं कि आप उसको तोड़ दो। तो इसलिए उसके प्रति आपको अपने इमोशन को प्रकट करने का तरीका निर्माण करना है। और दूसरी बात यह है कि यह व्यक्तिगत रूप से यदि आपके हृदय में जो भी भाव आता है, वो सबसे पहले आपको प्रभावित करता है। यदि आप में क्रोध है, तो मैं आपके प्रति यदि क्रोध प्रकट कर रहा हूं, तो आप बाद में प्रभावी होंगे, पर पहले तो मैंने अपने आप को जलाया ना। तो मुझे ये निश्चित करना है कि मुझे अपने आप को शांत करते हुए, सुखी रहते हुए अपने इमोशन का प्रकटीकरण करना। इसलिए मैंने पहले कहा था कि यदि क्रोध का भाव आ रहा है और यदि आपके अंदर वह ऊर्जा है, तो आप उसको खेल कूद करके, थोड़ी दौड़ धूप करके, और उसको इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, ऊर्जा का परिवर्तन कर सकते हैं उस इमोशन से। मुझे लगता है कि अपने जो इंडिया के फेस्टिवल्स है, जैसे होली है, दसरा है, गणपति है, बहुत फेस्टिवल्स ऑल अक्रॉस इंडिया, तो वो भी द रीज़न फॉर इट्स लाइक सोशल, लोग साथ में आते हैं, होली खेलते हैं या दिवाली में चीज़ें करते हैं, तो वो एक तरह से एंगेजमेंट है। तो इमोशंस आप अपने को बिल्ड करते हैं, और यू नो ईच अदर मोर देन यू नो what you think at that particular instance of time. So those are temporary emotions, पर आप क्या हो वो आपको लोगों के साथ रहने से ही पता चलता है। बहुत ही सुंदर आपने कहा। और सारे उत्सव जो हैं वो कहीं ना कहीं सामूहिक रूप से अपनी भावनाओं को सुंदरता से, सृजनशीलता से, पावनता से अभिव्यक्त करने का अवसर देते हैं। विशेषकर दीपोत्सव की बात आपने की, होली इत्यादि की बात की, अन्य जो भी सब त्यौहार हैं उनमें भी ये बात है। परेश जी, त्यौहार की बात को साथ में रखते हुए भी, जैसे होली पे ऐसा है कि होली के दिन दिल मिल जाते हैं वो एक गाना आया, लेकिन ऐसा कहते हैं होली के बाद लोगों के साथ मिलने के लिए अलग अलग घरों में जाते थे। अब तो हम किसी को अपॉइंटमेंट लिए बिना जाते नहीं हैं, पर भारत में ऐसा था कि टोली बना के यहाँ गए वहाँ गए, फिर गले मिलते हैं, वो कुछ मिठाई विठाई खिला। मोटी बात ये, जिनसे आपका मनमुटाव रहा हो उनसे भी आप मिल जाते हो। तो ये जो आपस में मिलने के लिए, एक दूसरे को अपनाने के साथ में जो एक क्षमाशीलता है ना, उसको भी आप भावना के साथ जोड़कर देखेंगे या उसको आप अलग तरह से देखते हैं? तो मुझे लगता है कि इट इज कनेक्टेड, बिकॉज मैंने जैसे पहले भी कहा था, एट द एंड ऑफ द डे इट इज अबाउट, जब आप एक्सेप्टेंस लाते हो सामने की पोजीशन में। सो दो चीजें मैंने पहले की थी। वन वाज दैट unfulfilled desire. That means you expected someone to do something and they didn't do it, you got angry. But on a day, on a festival day, you accepted him the way it is, and therefore the connection became okay. Absolutely. And also then there is the feeling of forgiveness कि आपने भी ठीक है भाई, जो हुआ सो हुआ. I am through with it. As शास्त्री जी said, मैं अपने आप को मैं अपने शरीर पे इसका असर नहीं होने दूंगा. So we are looking at it all from the perspective of us. The only thing at the end of the day that I can control is myself. I cannot control the way somebody else thinks. So if I can control myself, or if I can find a way to look at a perspective in a different way, then only I can get better. And that is what these festivals permit. It gives you that little bit of that opportunity to slip out of those negative perspectives, because emotions are not just negative. हमने गुस्से की बात की, हमने दूसरी ईगो की बात की, वो सब नेगेटिव इमोशंस है, बट साथ में पॉजिटिव इमोशंस भी है, हैप्पीनेस, जॉय, फुलफिलमेंट,
all those emotions come in, and on a day when you are relaxed and you know you can go to, as you said, आप दूसरे के घर में जा सकते हो, एक दूसरे के गले मिल सकते हो, so those positive emotions can rule over the negative emotion. That's the opportunity that definitely can come inside. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एंड बिल्कुल समापन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। प्रेषित, आप अपनी लाइफ में बहुत ब्रीफ में कोई ऐसा मोमेंट याद करें जो आपको इंटेंसली आप उसको इमोशनल कैटेगरी में रखेंगे, जिसने आपको बहुत खुशी दी। खुशी, ओके, खुशी के बारे में बोल सकता हूँ कि मैंने आई हैव बीन वर्किंग इन द IT इंडस्ट्री फॉर सो मेनी ईयर्स, राइट। तो मेरे को हमेशा लगता था कि कुछ करना चाहिए एक्स्ट्रा अपार्ट फ्रॉम दैट। तो मैं थोड़ा डरता था पहले कि नहीं, अभी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये करना है, एजुकेशन है बेटी का, या खुद का सेटअप करना है। लेकिन फिर मैंने एक डिसीजन लिया कि चलो अभी हम लोग कुछ तो ट्राई करते। तो मैंने 2 या 3 चीज़ें अलग ट्राई की इन पैरेलल टू माई फुल टाइम जॉब, और मुझे देखने में मिला कि मैं ज़्यादा खुश हो रहा हूँ वो साइड करते। इट्स नॉट ऑल अबाउट मनी, बट इट्स मोर अबाउट व्हाट एक्स्ट्रा आई कैन डू बियॉन्ड व्हाट आई डू रेगुलरली, और उससे मुझे ज़्यादा खुशी होती गई। एब्सोल्युटली। तो आई थिंक लुकिंग एट द टाइम की कमी, मैं शास्त्री जी को सिर्फ 30 सेकंड में कोई 2 वचन या कोई रामचरितमानस की कोई चौपाई जो आपको लगे कि भावनात्मक दृष्टि से बात में प्रासंगिक है। भाव को भाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दश हूँ। अर्थात ये है कि ये थोड़ी भावों से ऊपर की बात है। भावना के सहित या बिना भावना के सहित यदि आप प्रभु का स्मरण करते हैं, प्रभु का नाम जपते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, तो आपका मंगल है, आपका कल्याण। तो आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो, ये प्रार्थना। और प्रार्थना भी एक प्रकार की भावना के साथ जुड़ी होती है। यदि भक्ति की भावना नहीं है तो फिर उस प्रार्थना का असर कम हो जाता है। अपनी भावनाओं को समझते हुए औरों की भावनाओं को समझना भी आवश्यक है, और एक संतुलन से जो सौंदर्य बनता है जीवन का, उसको लेकर आगे बढ़ते हुए हर दिन हमारा उत्सव में बने, इसके लिए जो इमोशनल मैनेजमेंट है वो बहुत सहायक होने वाला है। और ऐसा हो आप सबके जीवन में, ऐसी कामना करते हुए हमारे मित्र परेश शाह जी का, हमारे प्रेषित दलाल जी का और शास्त्री जगदीश त्रिपाठी जी का धन्यवाद है। आप सबका बहुत बहुत आभार। अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार।